नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने पत्रकारिता में ज्ञापन और कार्यदायी पत्र पे डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय जो पत्र होते हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम अर्ध सरकारी या फिर अर्ध शासकीय पत्र के रूप में जानते हैं। इस पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों को व्यक्तिगत सम्मति जानना, जानकारी या सूचना पाना एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए औपचारिकता रूप से किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र के रूप में जानते हैं। अच्छा, इस पत्र का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। एक तो हमारा पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए। दूसरा, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, जब अनुस्मारक भेजने के बाद ही पत्र आने वाले अधिकारी से सही उत्तर का समय नहीं मिला हो। अब अनुस्मारक का मतलब ये है कि रिमाइंडर, कि उसको दोबारा याद दिला रहा है कि आपने ये चीज़ें भेजनी है। अब उसके बाद है आपका पत्र प्राप्तकर्ता या उसके कार्यालय का अभिनत विभागीय अनुदेश एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए। ठीक हो गया, ये आपके अर्थशास्त्र के पत्रों के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, अगर उसके बाद देखें तो क्या कहता है कि अर्थशास्त्र के पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इस पत्र की भाषा आत्मीय एवं मैत्री भाव मित्रतापूर्ण से युक्त होती है। इस पत्र को औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के समान पत्र व्यवहार होता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है, उसके बाद पद का उल्लेख नहीं किया जाता। इस पत्र में अंत में स्वनिर्देश के रूप में आपका विश्वासी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। संबोधन के लिए फिर ये लिखा जा सकता है। दोस्तों, ये आपकी क्या है, अर्ध सरकारी या फिर अर्ध शासकीय पत्र है। ठीक हो गया। उसके बाद अधिसूचना की अगर बात करें तो अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों की प्रकाशित सरकारी नियम आदेश, अधिकारी किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है। अधिसूचना को अगर अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, सामान्यतः यह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। इसके प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उनके पद का उल्लेख होता है। अधिसूचना में पत्रांक, यानी कि पत्र संख्या और मंत्रालय या फिर विभाग के नाम के उल्लेख किए जाते हैं। अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर हम परिपत्र की बात करें तो परिपत्र हमारा क्या होता है, तो देखिएगा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषिताओं को या फिर प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। यानी कि आवश्यकतानुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, मतलब क्या है कि उसका परिपत्र का कि ऐसा पत्र जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार लिखने के बाद अगर विभिन्न आपके जो मंत्रालय हैं, विभाग है, अगर आप उनको भेज सकते हैं तो वही आपका परिपत्र के रूप में जाना जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है उसके बाद, फर्स्ट पॉइंट, सभी राज्यों सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाने वाला कार्यालय ज्ञापन परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे भी हम परिपत्र कहते हैं। फिर देखिएगा, कार्यालय आदेश यानी कि ऑफिस ऑर्डर क्या है। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिससे किसी मंत्रालय, विभाग, संबंध विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों, स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचना दी जाती है। अब कार्यालय में आपके कार्यालय आदेश की रचना सरल होती है। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होते हैं। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इन पत्रों में संबोधन एवं स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर पद सहित उल्लेखित रहता है। पत्र में बाईं ओर बाईं नीचे की तरफ पाने वाले विभागों, कार्यालय अथवा व्यक्तियों के नाम का उल्लेख रहता है। तो ये आप क्या होंगे, कार्यालय आदेश होंगे। उसके बाद हमने प्रेस विज्ञप्ति को देखे तो क्या देखिएगा, प्रेस विज्ञप्ति में आपकी क्या चीज़ें होती हैं, तो प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश, निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। इन पत्रों का उद्देश्य जनता को सरकारी निर्देश के अवगत कराना होता है। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में एक सूक्ष्म अंतर है। प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में बिना किसी संसाधन
के यथावन होता है। परंतु जब प्रेस नोट प्रकाशन के लिए जाता है तो समाचार पत्रों में संपादक अपनी इच्छानुसार उसे संपादित कर सकते हैं, उसे संक्षिप्त अथवा परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट आरंभ में ही प्रकाशन की नियत तिथि का समय दिया रहता है। प्रेस से पहले इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट लिखकर संबंधित विषय का एक शीर्षक दे दिया जाता है। इस संबोधन का स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः अंत में विज्ञप्ति के मुख्य सूचना अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और साथ ही मुख्य सूचना अधिकारी को यह आदेश रहता है कि वह विज्ञप्ति को सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए। इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट के मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय में सार्वजनिक किए जाते हैं। अच्छा, उस बाद अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं? तो देखिएगा कि जो अनुस्मारक पत्र हमारे होते हैं, अनुस्मारक पत्र को संस्मरण पत्र या फिर ध्यान आकर्षण पत्र भी कहा जाता है। जब किसी मंत्रालय को या अथवा विभाग से पूर्व भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता, तब उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इस पत्र का प्रारूप पूर्व में भेजे गए पत्र जैसा रखा जाता है। एक अनुस्मारक के बाद और भी कई अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। अनुस्मारक पत्र का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा संक्षिप्त होता है। अब उसके बाद व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत पत्र वो होता है हमारा जो हम व्यक्तिगत पत्र यानी कि पारिवारिक पत्र, घरेलू पत्र, सामाजिक पत्र, नैतिक पत्र, अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे साथी संबंधियों को लिखे जाने वाले जो व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में सरलता और कुशलता के समाचार होते हैं। बड़े द्वारा छोटों को, छोटों द्वारा बड़ों को, मित्रों को क्या किया जाता है? लिखे जाने वाले जो पत्र है उसको व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे व्यक्तिगत पत्र में सौजन्य, सहजता, शिष्टता का गुण होना आवश्यक है। व्यक्तिगत पत्रों में सगे संबंधियों के पत्र, मित्रों के पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि आते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत पत्र की जो रूपरेखा है वो किस तरीके से होगी? तो दोस्तों व्यक्तिगत पत्र दाईं ओर से बाईं ओर प्रेषक पत्र लिखने का पता और दिनांक लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषित जिसे पत्र लिखा गया हो ने अपने संबंध के आधार पर उचित संबोधन शब्दों पूज्य, आदरणीय, प्रिय, अनुज, चिरंजीवी आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात संबोधन के ठीक नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर बाईं ओर ही अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सादर प्रणाम, शुभाशीर्वाद, सप्रेम नमस्ते आदि लिखना चाहिए। अभिवादन के बाद मूल पत्र को लिखना चाहिए और पत्र के अंत में दाईं ओर प्रेषित के अपने संबंध के आधार पर अभिनिवेदन, स्वनिर्देश शब्दों आपका स्नेहकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखना चाहिए। अभिनंदन स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक को अपना हस्ताक्षर या फिर नाम लिखना चाहिए। अगर व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप अगर देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस तरीके का होगा कि आपके प्रिय मित्र सिद्धार्थ, मुझे यह जानकारी प्राप्त या प्रसन्नता हो रही है, और ऊपर आपके जो डायमंड जुबली छात्रावास जो आपका एड्रेस है वो आपने लिखा है, नीचे तुम्हारा अरविंद, इस तरीके से आपने लिखा। उसी तरीके से अगर व्यावसायिक पत्र को देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है कि व्यावसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों का क्षेत्र बड़ा व्यापक विस्तृत है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर के सामग्री, माल या फिर मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें क्या है तो वो देखिएगा। पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर संस्था, संगठन अथवा प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम के ठीक बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़े नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखा जाता है। चूँकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, अतः इन पत्रों का संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों से किया जाता है। अच्छा, व्यावसायिक पत्र के अभिवादन शब्दों में नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः संबोधन बाद पत्र का क्लेवर मूल पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर मूल पत्र समाप्त हो रहा हो उसके नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश अभिवेदन लिखना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, कृपाभिलाषी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। स्वनिर्देश के ठीक नीचे दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिकृत या फिर अधिक मान्य हमारा होता है। उसी तरीके से हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर यदि आप पत्र के नीचे साथ कुछ संलग्न करें तो जैसे चेक, ड्राफ्ट, रसीद आदि, तो उनका विवरण देना
चाहिए। अच्छा दोस्तों, जो व्यावसायिक पत्र है उसका जो प्रारूप है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिएगा, पत्र संख्या आप लोगों ने यहाँ पर लिखी है। पत्र संख्या के बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद सेवा में रोहित बुक्स वर्ल्ड डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली, ये आपका पिन कोड आ गया। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकों को जो भी आप लोगों ने करवाने हैं, और उसके बाद जो संलग्न आपने करे हैं नीचे वो यहाँ पर लिख दिया। भौतिक में आपका एक्स जो भी आपका नाम है उसके बाद आपने अपना नाम लिखा। तो दोस्तों ये आज हमने यानी कि पत्र लेखन बोले पत्रकारिता से संबंधित जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया। इससे पहले हमारे लगभग 25 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। ये हमारा 26वां चैप्टर है जो आज कंप्लीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल या फिर दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पत्रकारिता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये चैप्टर देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ जरूर देखें। इसके एमसीक्यूज मैंने पहले करा चुका हूँ, तो आप लोग एमसीक्यूज को बेस के जरूर देखें। जो बच्चे हमारे छूट गए थे, जिनके अभी रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो छोटे हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले और अलंकार जो है, तो दोस्तों मैं प्रयास करूँगा आज शाम को उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों का वो ख़त्म करके, ताकि जो अभी एग्ज़ाम से बचे हुए हैं, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वो लोग उसको देख पाए। तो मैं शाम तक उसको लाने का भी प्रयास करूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।